हे लर्नर्स, वेलकम टू डीएस विथ मैथी। आज हम वीक 4 का ग्रेडेड असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द सैम्पल कोवेरिएंस बिटवीन द सेल्स ऑफ 1 प्लस एंड बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। हमें यहाँ पर भी 2 डेसिमल एक्यूरेसी में लिखना होगा। मैं जैसे ही कि हर क्वेश्चन में सॉल्व करती हूँ तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पूरा सम हमें कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पर भी मैं वही करूँगी जो लास्ट 2 वीडियोज़ में किया हुआ है। हम सबसे पहले सैम्पल कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। सैम्पल कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स आई माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करना होगा वाई आई माइनस वाई बार, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं तो जो बिटवीन दी सेल्स 1 प्लस एंड बीबी के बारे में बताया। कोवेरिएंस में ऐसा ही होता है, दो मीन होते हैं और वैसे ही दो, जैसे एक्स आई माइनस एक्स बार को हम माइनस करते हैं, बट यहाँ पर सैम्पल है तो अपन में क्या होगा, अपन में वही होगा लाइक n माइनस 1, बट यहाँ पर कोई अंडर रूट हमें नहीं लगाना है। सबसे पहले हम दोनों का मीन निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे। बट अगर जो हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन तो सॉल्व लिए थे, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पॉपुलेशन पूछा था एंड उसके बाद हमें सैम्पल पूछ लिया था, तो एक्स आई माइनस एक्स बार जो होगा वो आपने ऑलरेडी ढूंढ ही लिया होगा। तो फिर भी स्टिल मैं दोबारा लिखूँगी एक्स आई माइनस एक्स बार एंड फॉर वाई आई माइनस वाई बार के लिए। तो सबसे पहले हम मीन तो निकाल लें। यहाँ पर जो एक्स बार है उसे आप जो 1 प्लस है उसको समझ लेना, और जो मैं वाई बार जो वाई बार के लिए जो मीन निकाल रही हूँ उसको आप बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए समझ लेना। एक्स बार अब तो ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन में मीन निकाल ही चुके हैं, तो फिर बार बार क्यों निकालना, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट में आंसर लिख देती हूँ 3.714। एक बार आप करेक्ट है या फिर कुछ भी एरर हो सकती है, इसलिए मैं दोबारा लिख रही हूँ, आप देख लेना। एंड वाई बार के लिए 13.429। ओके, अब हम यही दोनों का एक्स आई माइनस एक्स बार फॉर दिस वन एंड वाई आई माइनस वाई बार फॉर दिस वन करेंगे, फिर उसका सम लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने तो ऑलरेडी फाइंड किया ही हुआ है, स्टिल मैं यहाँ पर सिर्फ लिख के बता देती हूँ ताकि अगर कुछ आपकी फाइनल आंसर में कुछ एरर हो या फिर ऐसे ही ऑन दी वे कुछ एरर हो तो आप देख लेना। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट की सभी जो वैल्यूज़ है मैंने माइनस भी कर लिया है, मीन भी लिख लिया है, सब कुछ नोट कर लिया है। आप एक बार देख लेना, करेक्ट कर लेना अगर कुछ मिस्टेक हो। अब हम जो एक्स आई माइनस एक्स बार है और वाई आई माइनस वाई बार है उन सभी का सम लेंगे। पहले हम एक्स आई माइनस एक्स बार का सम दें और उसके बाद हम वाई आई माइनस वाई बार का सम लेंगे। तो सम लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अगर एक्स आई माइनस एक्स बार का सम लेंगे डायरेक्ट एंड वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर लेकर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ जो एरर आ सकता है। ये एरर ना आए तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही जो एक्स आई माइनस एक्स बार का जो पहली वैल्यू है 0.29 और वाई आई माइनस वाई बार का जो -1.42 है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सेम फॉर 2.2 वैसे ही हम सभी वैल्यूज़ को एक्स आई माइनस एक्स बार एंड वाई आई माइनस वाई बार ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही हम सम निकालेंगे। तो अब हम वही डायरेक्ट ही लिख रहे हैं। डायरेक्ट अगर हम एक्स आई माइनस एक्स बार एंड वाई आई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ही हम स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर जो ऑलराइट, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू थी वो एक्स आई माइनस एक्स बार है और वाई आई माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई अगर हम ले -0.41118 होगा, 7.8318, यहाँ पर 3.84, ऑलराइट। हमने यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। अब हम इन सभी का सम ले लेते हैं। सम लेने पर हमें यहाँ पर -7.1426 वैल्यू मिलेगी।
बस हो गया। अब हमें यहाँ पर यही तो ढूंढना था। अब हम डिवाइड n-1 विच मीन्स हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, क्योंकि यहाँ पर सैम्पल के बारे में बात की गई है। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सैम्पल कोवेरियंस, तो यहाँ पर s डिनोट होगा। तो xi माइनस एक्स बार और yi माइनस, यहाँ पर कोई अंडर रूट स्क्वायर या फिर कुछ भी नहीं है, ये खास ध्यान रखना। और फिर सैम्पल है तो n-1 माइनस 7.1426 अपॉन 6। ये जो आपका ग्रेडेड असाइनमेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर क्वालिफायर या फिर क्विज़ 1 के लिए, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन तो आएंगे ही। एटलीस्ट 5 या 4 मार्क्स का तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कहीं वो कोवेरियंस पूछ सकते हैं, या फिर कोरिलेशन पूछ सकते हैं, या फिर सैम्पल वेरियंस, या फिर कोवेरियंस, या फिर वो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पूछ सकते हैं। सो ये वाला असाइनमेंट तो खास ही करना। सो आपको काफ़ी जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे यही सब सम को लेकर, एंड काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। सो इसको डिवाइड करने पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी लाइक -1.19, यही आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन में भी यही बताया था कि करेक्ट 2 डेसिमल में आपको लिखना है। सो हमें यहाँ पर आंसर मिल चुका है -1.19।